हेलो मेरे टेस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लिंक लिमिटेड के बारे में। लिंक, जैसा कि आप जानते होंगे कि एक पेन बनाने वाली कंपनी है, प्रिंटिंग और पेन स्टेशनरी का बिजनेस है इनका। तो इसमें एक अच्छी खासी मुझे मतलब कुछ पैटर्न देखने को मिला, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। लेकिन ये जस्ट एक प्योर एजुकेशनल बेस पर होगी, ना कि इसको किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन के तौर पे लिया जाना चाहिए। मैं जस्ट अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल पर विजिट करके पास्ट वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो सबसे पहले मैं बात करूँ तो एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ आपको दिख रहा होगा, जो कि मैंने ड्रॉ नहीं किया, जस्ट आपके सामने अगर ड्रॉ करके दिखाऊँ तो ये देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा क्या बोलते हैं, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता हुआ आपको दिख रहा है। अगर आप चार्ट ओपन करेंगे, डेली चार्ट, तो आपको दिख जाएगा। तो इसके बेस पे अगर इसका टारगेट देखें हम, तो कितने के आसपास का निकल के आता है लगभग, अगर हम लोग ड्रॉ करके एग्जैक्टली पता करने की कोशिश करें तो हमको पता लगेगा कि इसका जो रफली जो टारगेट निकल के आएगा, लगभग लगभग कितने परसेंट का, 834 के आसपास का निकल के आ रहा है। 830 मान लेते हैं, 830 के आसपास का टारगेट निकल के आ रहा है। और इसका जो नेक लाइन है वो लगभग लगभग 650 के आसपास का है, जिससे पहले ये कब जनवरी जनवरी के बाद से इस लेवल को कट करके ऊपर की ओर नहीं जा पाया है। यहाँ पर एक बार इसने अटेम्प्ट किया था तो यहाँ पर वापस आ गया, फिर अटेम्प्ट किया, फिर वापस आ गया। लेकिन अभी जो रिसेंटली कल या परसों, मतलब जब भी मार्केट ओपन हुआ था, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट कंफर्म तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो कंफर्म कब हमारा हो जाएगा, जब ये स्टॉक ऊपर इसके कितने के ऊपर क्लोज कर देगा, अपने 669 670 के आसपास अगर क्लोज करता है, 663 पे है फिलहाल, तो ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। और इसके बाद अगर रिट्रेसमेंट आता है तो 650 का सपोर्ट एक अच्छा सपोर्ट होगा, जो कि एक्यूमुलेट करने के हिसाब से ठीक रहेगा, ठीक है। और जो इसका टॉप बना था अगर हम देखें तो लगभग कब का टॉप बना है ये, 2023 में ही बना था, और लगभग 900 के आसपास का बना है। तो 900 का जो टारगेट है ये मुझको आगे अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों, और उसके पीछे क्या फंडामेंटल रीजंस हो सकते हैं, मैं उस पर अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर 900 का लेवल अचीव होता है करंट प्राइस से, तो लगभग लगभग 35% का गेन निकल के आता है। और अगर 35% का गेन होना है तो लगभग मैं अगर आपसे पूछूं तो कितना टाइम देना चाहेंगे आप, तो लगभग आपका जवाब आना चाहिए कि 1 साल हम दे सकते हैं। क्योंकि 35% 1 साल में अगर आप ईयरली बेस पे जनरेट कर पा रहे हैं तो कोई बैड रिटर्न नहीं होगा। और उससे पहले अगर बीच में एक रेजिस्टेंस की बात की जाए, जो टेक्निकल टारगेट से भी हमारे पहले, जो कि टेक्निकल टारगेट अगर 830 का उससे पहले देखा जाए, तो लगभग 797 या 795 के आसपास का हम रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं। उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, और वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा तो स्टॉक थोड़ा सा डाउन आ भी सकता है। और कंपनी का फंडामेंटल अगर हम देखें तो क्या बहुत ही खराब है, तो जस्ट अभी हम स्क्रीनर ओपन करते हैं और उस पर चेक करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। यस, स्क्रीनर पर हम आ गए हैं और लिंक को मैंने ओपन करके रखा है। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो 987 करोड़ की केवल एक छोटी सी कंपनी है। स्टॉक का पी 28 का चल रहा है, इंडस्ट्री के पी से थोड़ा सा कम है। और आरओसी अगर देखेंगे तो गजब कही जाएगी, 23 20+ आरओसी है। आरओई भी आपकी अच्छी मानी जाएगी। और डेट जो है कंपनी पर, वो तो है ही नहीं। प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 60% है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मार्केट कैप टू सेल्स 2 गुना, मतलब मार्केट कैप नहीं है जितना इसका सेल्स है। मीन्स सेल्स इसका लगभग कितने के आसपास होगा, 500 करोड़ के आसपास का होगा, ठीक है। तभी 2 गुने से कम दिख रहा है। और अगर इसके जो मीडियन पी की बात की जाए, 5 साल का मीडियन पी कितने का रहा है, 28 का ही रहा है। तो कोई ओवर वैल्यूड नहीं कहा जा सकता। और अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेस पे क्वार्टरली रिजल्ट ग्रो हुआ है। जून 2023 से जून 2024 में इसकी सेल्स बढ़ी है। हालांकि मार्च 2024 से घटी है, उसमें कोई इशू नहीं है। और अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करें हम, तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेस पे नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। और यही अगर हम ईयरली बेस पे देखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जो 2013 में 300 करोड़ का सेल्स था, वो बढ़ के अभी 500 करोड़ का हुआ है। और इसमें एक मतलब कुछ पिछले 10 सालों तक हमको लगता है, आपको दिखेगा कि
एक फ्लैट सा रहा था, मतलब 350 के आसपास का जो सेल्स था वो कंपनी जनरेट करके ला रही थी। लेकिन मार्च 2023 का जो आया था उसमें एक सडन स्पाइक देखने को मिला और 487 करोड़ का बना। उसके बाद अभी 502 करोड़ का लास्ट ईयर का बना और अभी 518 करोड़ का टीटीएम में सेल्स नज़र आ रहा है। और नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट का भी वही सेम हाल है। आप देखें पिछले जो 2023 का 2024 का और जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का चल रहा है, इसी में आपको 30+ करोड़ का प्रॉफिट दिखा। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कभी 8, कभी 0, कभी 19, कभी 5, कभी 8, कभी 17, कभी 18। तो प्रॉफिट बहुत ही लोएस्ट थी, मतलब कंपनी का ब्रांड इस्टेब्लिश नहीं होता। लेकिन अभी जो देखेंगे आप तो लिंक का नाम उभर के आ रहा है और उभरती हुई कंपनी है जो स्टेशनरी के सेगमेंट में अगर देखा जाए तो जो इसके पीयर्स अगर देखेंगे आप तो पीयर्स में आपको पता चलेगा कि डॉम्स टॉप पर है, फिर नवनीत है, फिर प्लेयर है, फिर कोकियो है, फिर लिंक है, 5वें नंबर पर है। और इसका नाम भी अब रेपुटेशन के साथ लिया जाता है। लिंक का पेन भी जो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक अपनी मतलब इमेज बना चुका है इसका। और अगर यहाँ पर आप इन्वेस्टर्स में जाएंगे और देखेंगे तो यहाँ पर 60% तो प्रमोटर की होल्डिंग बनी हुई है। लगभग लगभग एफ की होल्डिंग इसमें आप देखेंगे पिछले कुछ समय से 1 साल से लगभग 1% के आसपास इसमें आए हैं। और अभी इसमें एफ की एंट्री हुई नहीं है और डी की भी एंट्री आप देखेंगे तो डी की भी एंट्री हुई नहीं है। सितंबर 2023 से उनका भी थोड़ा सा इसमें स्टेक आया 0.38 का। इसमें मेजॉरिटी क्या है, पब्लिक है। पब्लिक में अगर आप ओपन करके देखेंगे तो पब्लिक में भी आपको 13, 2, 15, 1, 16, 1, 17, 18, 19, 20% के आसपास आपको एच मिल जाएंगे। तो लगभग 20% के आसपास रिटेल पब्लिक के पास है। और यहाँ गौर करने वाली बात क्या है, शेयर होल्डर आप देखेंगे बहुत ही कम है, 11,280 शेयर होल्डर हैं कंपनी के लिंक के। और अगर लिंक में जैसे एफ की एंट्री होती है, डी की एंट्री होती है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ते हैं, क्योंकि इसका स्टॉक का मतलब इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 1000 करोड़ का है। और आप इसकी जो पीयर कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो जो डॉम्स का है वो 15,000 करोड़ का है। तो 15 गुना मतलब ज़्यादा है। और सेल्स में अगर आप देखेंगे तो जो सेल्स डॉम्स का है वो लगभग लगभग इसका 4 गुना है। तो कैसे मतलब ऐसे सस्टेन होगा इतना लोएस्ट प्राइस पे सस्टेन मतलब करना बहुत समय तक पॉसिबल नहीं होगा। आगे इसमें तेजी आने के चांसेस होंगे। और जो पहले स्टॉक का ऑल टाइम हाई बन चुका है उसको वो तो अचीव होता ही है और उसके ऊपर भी जाने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये प्योर एजुकेशनल बेस में मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप बाई करना चाहे, सेल करना चाहे, होल्ड करना चाहे, प्योर आपका डिसीजन रहेगा। इसमें मैं किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हूँ। बस मेरा काम था कि आपके सामने एक अच्छी स्टॉक की एनालिसिस अपने शब्दों में आपके सामने पेश किया जाए। तो अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।